नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए विश्व क्षय दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही स्कूलों में भी जाकर बच्चों को जागरूक किया गया। CMHO डॉक्टर D. के तुर्रे ने कहा कि इस वर्ष जनवरी से अब तक 219 टीबी मरीज मिले, जिनका इलाज जारी है। इन्हें निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। अब तक 31% लोगों को इसका लाभ मिला है। टीबी हारेगा, जीतेगा। टीबी हारेगा, जीतेगा। टीबी हारेगा, जीतेगा। आज 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस था, जिसमें हमारे द्वारा प्रण लिया गया या हमें ऊपर से आदेश मिला है कि हमारे प्रदेश से टीबी के मरीज को 2023 तक पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टीबी एक महामारी की तरह फैल रहा है, जिसे हमको रोकना जरूरी है। इसमें इसका मुख्य कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। इस जागरूकता को दूर करने के लिए कल हम लोगों ने एक रैली निकाला, जिसमें संदेश दिया गया कि हमें 2023 तक विश्व को अपने प्रदेश से टीबी मुक्त करना है। इसी प्रकार से सभी ब्लॉकों में और स्कूलों में बच्चों को बताया गया कि या शपथ दिलवाया गया कि हमें 2023 तक टीबी से मुक्त करना है अपने प्रदेश को। पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसको आम जनता को समर्पित किया जाता है, ताकि आम जनता टीबी जैसी घातक बीमारी से जागरूक हों, सतर्क हों। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रमुख रूप से हम लोग जो करते हैं 24 मार्च को गतिविधियाँ, उसमें हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, सभी को हम बताते हैं कि टीबी क्या है, टीबी कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और किन किन कारणों से टीबी होती है। आपको बताना चाहूँ कि जो टीबी है आज के दौर में, जितना हमारा औद्योगिकरण हो रहा है, जितना हमारा जो है इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, ये जो केमिकल्स हैं, इसके कारण में जो हमारे फेफड़ों में संक्रमण होता है और धीरे धीरे संक्रमण अगर सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है और अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो आपको टीबी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरी बात, अगर आपने ऐसी चीज़ों को झोला छाप डॉक्टर या बैगा गुनिया वगैरह के पास में आप जाते हैं तो इससे आपकी जान को खतरा होता है। और टीबी जो होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस हो जाता है या उसको जो है वो दवाओं का प्रभाव नहीं होता है। और ऐसे टीबी के रोगी के लिए बहुत मुश्किल होता है हमें उनका उपचार करना और उनकी जान बचाना। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तीसरी बात जो होती है कि जो हमारे जितने भी मरीज, जिनको हमने लगभग अभी 219 मरीज मेरे ज़िले में चिकित्सारत हैं। पिछले साल हमने लगभग 791 मरीजों को हमने 6 माह का और 1 साल का ट्रीटमेंट दे करके जो है उनको ठीक किया है। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि आम जनता हमसे संपर्क करे। हमारी मितानिन, हमारे मैदानी कर्मचारी और अधिकारी इनके माध्यम से हमारे तक आएँ, हमारे तक सूचना है। हमने एक मानव कोरियर, जो एक मानव है या हमारा एक प्रशिक्षित जो होते हैं, हमारे द्वारा प्रशिक्षित हमारा स्टाफ अभी प्रत्येक सप्ताह में और प्रत्येक सप्ताह के 2 से 3 दिन के अंतराल में जिले के प्रत्येक दूरस्थ अंचलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उस स्वास्थ्य केंद्र स्तर से हम वहाँ के ऐसे लोगों के सैंपल, जिनके साथ में 15 दिन या 7 दिन से ज़्यादा खांसी हो रही है, खखार के साथ में खांसी हो रही है, किसी को खून हो रहा है, खून आ रहा है उसके खांसी में, या उसका शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है, रोज़ उसको बुखार आ रहा है, दवाओं का असर नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों का हम सैंपल लेने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की भी हम नियुक्ति किए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ प्रतिदिन या 2 दिन 3 दिन के अंतराल में इनका एक रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के आधार पे वो स्टाफ वहाँ से जो हम उनके खखार और थूक को ले कर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हमारा जो वो होता है एग्जामिनेशन सेंटर होता है हमारा, उस सेंटर पे ला करके उनके खखार की जांच की जाती है। और अगर उसमें संभावित रूप से अगर टीबी के बैक्टीरिया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।